लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स अपनी नई टीम के साथ मिशन पर चला गया था, जहां रास्ते में उन पर मशीन क्लैन के एक बंदे ने अटैक कर दिया था। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि उनके शिप पर हमला होने वाला है, तो वो सभी एक कैप्सूल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो सभी कैप्सूल से बाहर आकर लड़ने के लिए तैयार होने लगते हैं। उसी वक्त आसपास के प्लैनेट में उस मशीन क्लैन के बंदे ने जो लेजर छुपा रखी थी, वो अचानक से बाहर आकर उन पर हमला करती है। लेकिन उस लेजर का टारगेट वो सब नहीं थे, बल्कि वो लेजर आपस में मिलकर उन सभी को कैद करने के लिए एक ट्रैप बनाती है, ताकि वो लोग वहां से भाग ना सके। ये देखकर वाई समझ जाता है कि उन पर किसी मशीन क्लैन के बंदे ने हमला किया है। अब वो सब वहां से निकलने का सोचते हैं। दूसरी तरफ वो मशीन क्लैन का बंदा अपनी शिप में बैठकर ये सब देख रहा था, जिसके बाद वो अपने पपट्स को उनकी तरफ भेज देता है। ये देखकर वो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वाई बोलता है कि ये मशीन क्लैन का बंदा हमें इस ट्रैप में फंसाकर इन पपेट्स की मदद से मारना चाहता है, पर इन पपेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है, जिसकी वजह से स्पीड की मदद से वो सब बच सकते हैं। अब वो सब तेजी से उस ट्रैप से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही ये बात उस मशीन क्लैन के बंदे को पता चलती है, तो वो तुरंत ही अपने सभी पपेट्स का इस्तेमाल करके उन सभी को एक छोटे ट्रैप में फंसा लेता है और उसे धीरे धीरे छोटा करने लगता है। ये देखकर डॉग याओ बोलता है कि सभी संभल कर रहना, पर तभी टाइवो अपनी तलवार की मदद से उस ट्रैप को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें कई सारे पपेट्स घेर लेते हैं। ये देखकर वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। उधर उस मशीन क्लैन के बंदे को लग रहा था कि ये लोग बहुत कम हैं, इसलिए वो आराम से इन्हें हरा देगा। अब वो सभी पपेट्स उन पर हमला करने लगते हैं, तो वो सभी अपने टेंटिकल्स और वेपन की मदद से उन पपेट्स को एक एक कर मारने लगते हैं। तभी बीस्ट कैट भी बड़ी हो जाती है और पपेट्स को मारने लगती है। डाओ याओ भी बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था। बीस्ट कैट अपनी एक खास तकनीक से कई पपेट्स को एक बार में खत्म कर देती है। उसी वक्त डाओयाओ मैक्स और याशी से कहता है कि तुम दोनों भी अपनी फुल पावर से लड़ो। ये सुनकर याशी अपने आर्मर के बॉम्ब से हमला करने लगता है और मैक्स अपने गॉडली आर्मामेंट को बढ़ा करके एक ही बार में कई पपेट्स को मार देता है। इससे उन्हें लड़ाई में बढ़त मिल जाती है। डाओयाओ पपेट्स की बॉडी कलेक्ट करने लगता है, क्योंकि वो वैल्यूएबल थी। इधर मैक्स कहता है कि ये सारे पपेट्स इतने कमजोर क्यों हैं, मुझे लग रहा है इसके पीछे कोई चाल है। पर टाइवो इस पर ध्यान नहीं देता और लड़ाई में लगा रहता है। उसी वक्त वहां कई बड़े बड़े नए पपेट्स आ जाते हैं, जिन्होंने टाइवो को घेर लिया था। मशीन क्लैन का बंदा कहता है कि सबसे पहले मैं इनके कैप्टन को मारूंगा। टाइवो फिर भी डटकर लड़ रहा था, लेकिन ये पपेट्स डिस्ट्रॉय होने के बजाय पीछे हो रहे थे। डाओयाओ कहता है कि ये नई तरह के पपेट्स हैं, जिन्हें पुराने अटैक से नहीं हराया जा सकता। मैक्स नोटिस करता है कि पुराने पपेट्स एनर्जी इकट्ठा कर रहे हैं और उसे नए पपेट्स को भेज रहे हैं, जो उसका इस्तेमाल करके कैप्टन पर अटैक कर रहे हैं। वाई और बीस्ट कैट भी उन नए पपेट्स से लड़ने लगते हैं। बाकी सब भी उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनर्जी लगातार बढ़ रही थी। डाओयाओ थोड़े समय बाद घायल हो जाता है। टाइवो को भी कई पपेट्स ने घेर लिया था, इसलिए वो अपना डोमेन ओपन करता है, लेकिन पपेट्स थोड़े दूर जाकर फिर वापस आ जाते हैं और टाइवो को शॉक देने लगते हैं। बाकी सभी को भी पपेट्स ने एक जंगल जैसे ट्रैप में फंसा लिया था। ये देखकर मैक्स समझ जाता है कि अब उसे कुछ करना होगा। वो अपनी गॉडली आर्मामेंट की अगली फॉर्म एक्टिवेट करता है और सभी साथियों को बचाते हुए पपेट्स को मारने लगता है। माइनो मुसीबत में फंसी थी, पर मैक्स तेजी से आता है और उसे बचा लेता है। ये देखकर माइनो मैक्स से बहुत इंप्रेस हो जाती है। बाकी सब भी चौंक जाते हैं, क्योंकि मैक्स एक एक करके सभी पपेट्स को मार रहा था और कैप्टन की भी जान बचा लेता है। मशीन क्लैन का बंदा अब समझ जाता है कि वो इनसे नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपने पपेट्स को वापस बुला लेता है। फिर सभी अपनी स्पेसशिप में बैठकर निकल जाते हैं। उन्होंने कई पपेट्स की बॉडी भी इकट्ठा कर ली थी। माइनो मैक्स को गले लगाकर कहती है कि तुमने फाइट में कमाल कर दिखाया। कैप्टन भी मैक्स की तारीफ करता है। डाओयाओ भी कहता है कि तुमने अच्छा किया, पर मुझे मौका मिलता तो मैं भी सबको मार देता। टाइवो कहता है कि तुम इसके बात का बुरा मत मानना, ये बाहर से टफ दिखता है, लेकिन अंदर से टीम को बहुत प्यार करता है। डाओयाओ उसे चोटी भरता है, जिससे टाइवो माफी मांगता है। बाकी सब हंसने लगते हैं। टाइवो कहता है कि मुझे पता है तुम अपने टीममेट्स की फिक्र करते हो, लेकिन इस बार हमारी टीम काफी स्ट्रांग है, पहले जैसा कुछ नहीं होगा। डाओयाओ भावुक हो जाता है। आगे वो सभी एक स्टार बेल्ट के पास पहुंचते हैं। डाओयाओ बताता है कि पहले वहां एक प्लैनेट था जो तबाह हो गया। अब उसके टुकड़ों में एलियंस ने अपना बेस बनाया है। अब उनका अगला मिशन है उन एलियंस को हराना और पॉइंट्स कमाना। मैक्स और टाइवो पहले और दूसरे नंबर पर होते हैं। टाइवो बताता है कि जितने एलियंस को मारोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। तभी उन्हें अलर्ट मिलता है कि उनके आसपास 5 ताकतवर कल्टीवेटर हैं। वो सभी प्लैनेट्स के टुकड़ों पर उतरते हैं और एलियंस को मारने लगते हैं। बाद में सब स्पेसशिप में मस्ती करने लगते हैं और एलियंस की बॉडी कलेक्ट करते हैं। याशी माइनो को घूर रहा होता है, तो डाओया उसे इसी के थप्पड़ साथ मार देता ये है पार्ट यहीं खत्म और होता इसी है। मस्ती के साथ ये इसी के पार्ट साथ ये खत्म पार्ट होता यहीं है। खत्म